कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोलो। कृष्णा, लगता है कोई नहीं है कमरे में। शहर में हमरे जैसे गबरू जवान नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमरे कमरे में घुस जाएंगे हमें निहारने के लिए। ये आपका दूसरी बार है, अब हम टिकट लगा देंगे देखने में। प्लीज, मुझे तुम्हें तुम्हारे टावल में देखने का कोई शौक नहीं है, समझे? कपड़े पहनो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। शौक नहीं तो क्या भजन करने आए थे हमरे कमरे में? हाँ? मैंने कहा कपड़े पहनो। हाँ पहनते हैं। पहन लिया। अरे पूरे कपड़े पहनने के लिए क्या इनविटेशन देना होगा तुम्हें? मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना था कि क्या तुम्हें पता चला कि उस इंजेक्शन में कौन सी ड्रग थी? शहर में हमारे एक दोस्त की अंग्रेजी दवा की दुकान है, कह रहा था कि इंजेक्शन में बेहोशी की दवा मिली थी। देखा? अरे क्या करती हैं? भूल की तो पलटी है, अभी हो जाता हमारी इज्जत का कचरा। हाँ, क्या देखा? मेरा मतलब था देखा, मैं बिल्कुल सही थी। साध्वियों को बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे। हमें लगता है कि 2 और 2 22 करना आपकी पुरानी आदत है। हमारे दोस्त ने कहा है इंजेक्शन में बेहोशी की दवा थी, बस, और कुछ नहीं कहा। और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि महंत और तुम्हारे पापा ठाकुर ना। अरे अब फिर हमारे बाप पे चली गई। पक्की खबर तो आने दो। हाँ, पक्की खबर आने दो। अरे वो शहरी मैन, बिना सबूत के तो हम रात को भी रात नहीं कहते। आप तो हमारे पापा ठाकुर पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर बड़की को बचाना है तो जब तक सबूत ना मिले तोल मोल के बोली, वरना बड़की जाएगी गंगा पार और आप जाएंगी गांव से बाहर। फाइन, आई अंडरस्टूड। लीव माय हैंड। क्या? मेरा मतलब मैं समझ गई, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दिया। अभी तुम सिर्फ एक बेटे की तरह सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें ये सारी बातें सुनकर बुरा लग रहा है। मिलने दो सबूत, फिर मैं देखूंगी कि तुम अपने पापा ठाकुर का सामना कैसे करोगे। अगर सच में हमारे बापू का इस सब से कुछ लेना देना हुआ तो? माई, हाँ क्या कर रही हो माई? नहीं कछु नहीं, ऐसे ही बस। ई कैसन किताब है? अरे कछु नहीं, ऐसे ही बस हिसाब की किताब है। से हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब याद करोगे ना हमें? पगली, कोई दिन ऐसा ना होगा बड़की जो हम तो ये याद ना करें। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, सीने से लगा कर पाला है तो ही। हमका माफ कर देना बड़की, हम तो का नहीं बता सकते कि वो किताब में तेरे बचपन की सारी सच्चाई लिखी है। मन कर रहा है कि तुझसे पूछे हमरे असली माई बाबा के बारे में, पर डर लागत है हमरा सवाल तुहे ठेस ना पहुंचा दे। बड़की वो क्या था? और तुम उस मूर्ति को माई क्यों बोल रही थी?
ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आज आपने हमको एक सच बताया ना कि आपने सालों पहले अपनी बहन को खो दिया। हमारी जिंदगी का सच है कि सालों पहले हम अपनी माँ से बिछड़ गए। हमारी माई जिनसे आप मिले वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, पर हम उनकी सगी बेटी नहीं है। उन्होंने बस बड़ा किया है हमें। बड़की को दूजी जिंदगी हमने दी है। वो तो हमारी बेटी है। अब हम तो उसे उसके असली नाम से कभी नहीं बुलाते, बड़की कहते हैं। पवित्रा नहीं। हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी बड़की किसी और को माई कहे। दूर हो जाएगी बड़की हमसे, इसीलिए हमने अब तक उसे तुमरे और ये डायरी के बारे में कुछ ना बताया। बड़की दीदी भी ना, अजीब है। क्या हुआ? पिछली बार नैना दीदी ने अपना ई फोटो भूल गई थी यहाँ। अब दोबारा आके एक हफ्ता हो गया दीदी को, पर दीदी ने उनकी चीज अब तक नहीं लौटाई। आले में पड़ी थी अब तक। ये माइक तुम ही रख लो। तो तुम्हारा माई से कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता तो है, वो की दूर की बहन की बेटी है हम, पर वो चाहती है कि हम उनको मौसी के बजाय माई कहें। हमें कछु याद नहीं, अपनी सगी माँ की शक्ल जरा भी याद नहीं है। छोटे थे ना, इसके लिए यहाँ ही मूर्ति बना के रखी है। जब भी मन करता है यहाँ आ जाते और इनको अपनी माई समझ के इसे दो पल अपने दिल की बात करते और आशीर्वाद भी ले जाते। हमने आपको जो कुछ भी बताया ना, आप किसी को मत बताना। अगर माई को पता चलेगा तो सोचेगी कि हम अभी भी अपनी सगी माँ को याद करते हैं। सोचेगी कि उनके प्यार में कछु कमी रह गई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई हमसे बहुत प्यार करत है और हम भी। अम्मा, आज तुझे सच जानना होगा, और सच ये है कि तुम्हारा हमें कोई सच नहीं सुनना। मुझे कुछ सवाल पूछने थे, वो बड़की के बारे में। पूछो। बड़की का असली नाम क्या है? बड़की ने कहा ये सब पूछने को? बड़की ने मुझसे कुछ नहीं कहा माई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसकी असली माँ नहीं है ना।